गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः जीएस, जो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है एसएससी के अंतर्गत, उसी का एक टॉपिक है ज्योग्राफी, जिसकी चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में पुस्तक उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें 6500 प्लस प्रश्नों को संकलित किया गया है। यहाँ पर जो प्रश्न है ये चैप्टर वाइज क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। हम लोग इससे पूर्व ज्योग्राफी के टॉपिक का डिस्कशन करते हुए कई महत्वपूर्ण तथ्यों का डिस्कशन किया है, जिसमें सोलर सिस्टम की बात हो गई थी, फिर अक्षांश देशांतर, उसके पश्चात हम लोगों ने कॉन्टिनेंट और ओशन का डिस्कशन किया, और आज उसी कड़ी में कुछ डिस्कशन हम लोग और करेंगे। साथ में हम लोगों ने पड़ोसी देशों के बारे में भी कुछ डिस्कशन किया गया है। तो आइए आज समझते हैं अपने प्रश्नों को। यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये बाइलिंगुअल प्रोसेस में है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के प्रश्न संकलित हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमारा है ये ज्योग्राफी का है। यहाँ पर जो आज का टॉपिक है ये है इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, अर्थात भारतीय जल निकासी की व्यवस्था। यहां पर अगर आप पहला प्रश्न देखें तो कितना बेहतर प्रश्न है, और ये कब का है? यह एसएससी सीजीएल 2023 में जो प्रश्न आया है। क्या है प्रश्न यहां पर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द तापी बेसिन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? यहां पर विकल्प क्या लिखा गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा यहां पर स्पष्टता होनी चाहिए कि जो तापी नदी है ये निकलती कहां से है। तो ध्यान रखिएगा, आपका यहां पर एक मिलती है पहाड़ी जिसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। क्या नाम है? सतपुड़ा की पहाड़ी। इस सतपुड़ा की पहाड़ी का एक विस्तार है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जो इसका विस्तार है उसका नाम महादेव की पहाड़ी, और महादेव के पहाड़ी का एक विस्तार है बैतूल जिले में, और वहीं से निकलती है आपकी कौन सी नदी? तापी नदी। तो तापी नदी निकलती है बैतूल के पठार से निकलती है, और यह इसी नदी पर अगर देखा जाए ये दो डैम आपको मिलता है, एक का नाम है ककड़ा पार, एक का नाम है उकाई। तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि जो तापी नदी बेसिन है इसका संबंध किस राज्य से नहीं है। यहां पर कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान लिखा गया है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो किससे इसका संबंध नहीं है? तो राजस्थान आप देखिए काफी इसके उत्तर में मिलता है, इसलिए यहां पर राजस्थान का संबंध इससे नहीं है, इसलिए यही आंसर यहां पर सही हो जाएगा। बाकी का संबंध किससे है? तापी नदी बेसिन से है। इसी पर दो आपके डैम मिलते हैं, एक का नाम है जो तट की तरफ है, इसका नाम ककड़ा पार, फिर क्या नाम है? उकाई। तो दो डैम है, एक का नाम है ककड़ा पार, एक का नाम उकाई। आपको यह भी ध्यान रखना है। क्या नाम है? ककड़ा पार और एक का नाम है उकाई। दो डैम, ककड़ा पार तट के पास है और उकाई थोड़ा दूर है। उकाई क्या थोड़ा दूर है तट से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर प्रश्न जो लिखा गया है, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें, अर्थात आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ स्टेट दैट आर कवर्ड इन द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। और यहां पर जो विकल्प लिखा गया, इस विकल्प को हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो ये समझते हैं सरदार सरोवर जो डैम है यह किस नदी पर स्थित है। तो जो नर्मदा नदी है, कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, जो कहां से निकलती है? तो सतपुड़ा एक पहाड़ी है, इसी सतपुड़ा का जो विस्तार छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और इसी अमरकंटक के जिस स्थान से नदी निकलती है उसका नाम क्या है? नर्मदा। और कहां से निकलती है? तो यह स्थान है अनूपपुर। कहां से निकलती है? अनूपपुर, जो कहां पर है? एमपी में है। तो अनूपपुर एमपी से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, जो अमरकंटक का पार्ट है। और यहां से निकलने के पश्चात इसी नर्मदा नदी पर कई आपको डैम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? डैम मिलते हैं। इसी पे आप देखेंगे ओंकारेश्वर है, महेश्वर है और सरदार सरोवर है। कौन कौन से हैं? ओंकारेश्वर है, महेश्वर है और सरदार सरोवर है। सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर जो है यह इसी नर्मदा नदी पर स्थित एक डैम है।
पूछ रहा है कि इसका संबंध किस राज्य से नहीं है, अर्थात इसके प्रोजेक्ट में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। विकल्प क्या क्या है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। फिर क्या लिख रहा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। तो यहां पर निकलती तो भले छत्तीसगढ़ में है, लेकिन जो सरदार सरोवर डैम है, आप इस प्रीवियस में देखें तो सरदार सरोवर डैम एकदम इस तट पे मिलता है। कहां मिलता है, तट पे मिलता है। तो यहां पर जो राज्य होंगे जो इसके साथ सीमा साझा करेंगे उसमें छत्तीसगढ़ नहीं आएगा। क्या, छत्तीसगढ़ नहीं आएगा। हाँ, ये बात सही है कि महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है और राजस्थान है। इसमें पंजाब हरियाणा भी नहीं आता है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। छत्तीसगढ़ भी नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। फिर यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। केवल एक ही विकल्प बचता है, कौन सा है, यहाँ पर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इसलिए विकल्प सही हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें और आंसर सही दें। क्या लिखा गया है, द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड रिवर इज नोन एज कुमायूं हिमालय, अर्थात कुमायूं हिमालय किसके किसके मध्य के क्षेत्र को कहते हैं। या एक प्रकार से हिमालय का जो है रीजनल डिवीजन है, कैसा है, प्रादेशिक विभाजन है। पूछ रहा है सतलज और किस नदी के बीच के स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय का नाम देते हैं। तो इसके बारे में अगर हम संक्षेप में आपसे डिस्कशन करें तो जो हिमालय है, हिमालय का कई पार्ट है। एक भाग इसका है पूर्वी हिमालय, एक है मध्य हिमालय और एक है पश्चिमी हिमालय। एक है आपका ये है पश्चिमी, अर्थात जो सबसे पश्चिम है इसका नाम पश्चिमी हिमालय है। एक है पश्चिमी हिमालय, एक है आपका मध्य हिमालय और एक आपका है पूर्वी हिमालय। तो यहां पर जो पश्चिमी हिमालय है इसी का दो पार्ट होता है, एक है पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिमालय, क्या है, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर वाला है, और दूसरा जो है इसी का नाम है कुमायूं। क्या नाम है, कुमायूं। और ये जो है इसका नाम है नेपाल हिमालय। क्या नाम रखा जाता है, नेपाल हिमालय। और इसका नाम रखा जाता है असम का हिमालय। क्या नाम रखा जाता है, असम का हिमालय। तो यहां पर जो पंजाब जम्मू कश्मीर का हिमालय है, अगर इसकी बाउंड्री हम देखें तो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर का जो हिमालय है इसकी एक बाउंड्री जो है यह सिंधु नदी के द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा, सिंधु के द्वारा। और दूसरी जो है वह सतलज के द्वारा। किसके द्वारा, सतलज के द्वारा। उसके पश्चात जो कुमायूं वाला आता है, कौन सा, कुमायूं हिमालय, इसकी एक बाउंड्री सतलज पे जाती है तो दूसरी जो जाती है काली नदी पर। किस पे जाती है, काली पे। अब काली वही नदी है जो घाघरा की एक प्रकार से उद्गम वाली नदी है। घाघरा यहीं से निकलती है, काली से ही काली करनाली मिलकर निकलती है। और अगर मध्य हिमालय की बात करेंगे तो यह काली से प्रारंभ हो जाता है और कहां तक जाता है, ये जाता है तिस्ता तक। कहां तक जाता है, तिस्ता तक। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर लिखा है इंडस अर्थात सिंधु, तो सिंधु नहीं, सिंधु का संबंध किससे है, तो पंजाब जम्मू कश्मीर वाले से है। काली, हाँ काली का संबंध है कि एक तरफ कुमायूं की काली है तो एक तरफ कौन है, सतलज है। तो सतलज यहां पर लिख दिया गया है और आपको दूसरा क्या बनाना है, काली, तो काली हो जाएगा। ठीक है। तिस्ता का संबंध किससे, तो तिस्ता का संबंध मध्य हिमालय या नेपाल से है। और अगर ब्रह्मपुत्रा की बात किया जाती है, पूर्वी हिमालय जो इसमें आता है, यहां पर शुरू होता है और कहां जाता है, ये ब्रह्मपुत्रा तक जाता है। कहां तक जाता है, ब्रह्मपुत्रा तक। तो यह इनका वर्गीकरण है। आप इस वर्गीकरण को भी ध्यानपूर्वक याद रख लें जिससे प्रश्न बनाने में कोई असुविधा ना हो। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विच ग्रुप ऑफ रिवर्स इज अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है। क्या लिखा है, गंडक और घाघरा। तो गंडक और जो घाघरा है ये सब गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है, गंगा की है। तो जब गंगा की सहायक है तो प्रायद्वीपीय भारत में होगा नहीं, इसलिए विकल्प तो गलत हो गया। फिर क्या लिख रहा है, महानदी और गोदावरी। हाँ, महानदी और गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां हैं, ये सही। और जो लिखा है गंगा और यमुना, तो ये भी तो उत्तर भारत की हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर लिखा है दामोदर और शारदा, दामोदर और शारदा भी गंगा की ही सहायक हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए विकल्प यहां पर सही क्या है, बी वाला विकल्प सही है, अर्थात महानदी और गोदावरी ही प्रायद्वीपीय भारत की दो जल निकास वाली प्रणालियां हैं जो कहां पर अपने जल का विसर्जन करती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में करती हैं। कहां करती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अगर भारत ऐसे हमारा हिस्सा बना हुआ है तो यहां पर सबसे पहले मिलती है महानदी, फिर मिलती है गोदावरी। तो महानदी और गोदावरी जो है
यह प्रायद्वीपीय भारत का ही सेक्शन है, लेकिन दोनों बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। अगला यहां पर प्रश्न लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है। भारत में बहुत सी मीठे पानी की झील है, लेकिन इसमें से एक ऐसी झील है जो मीठे पानी की नहीं है, उसी का चयन करना है। क्या लिखा है? पुलिकट झील, लोकटक झील, भीमताल, नैनीताल। ये भीमताल, नैनीताल ये सब ज्यादातर आपके उत्तराखंड वाले सेक्शन में पाई जाती हैं। हाँ, अगर लोकटक की बात करें तो लोकटक किशड़ा और गोदावरी के मध्य में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? किशड़ा और गोदावरी नदी के मध्य में पाई जाती है लोकटक झील, अर्थात आंध्र प्रदेश में है। और अगर बात करें पुलिकट झील, तो पुलिकट झील भी आपको ध्यान रखिएगा, यह भी पाई जाती है आपके बंगाल की खाड़ी के ही तरफ पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ ही पाई जाती है। और यह वही पुलिकट झील है जहां पर श्री हरिकोटा जो हमारा रिसर्च सेंटर है, जहां से सैटेलाइट को हम लॉन्च करते हैं, तो वह यहीं पर स्थित है, पुलिकट झील के पास में ही है श्री हरिकोटा। तो यह एक प्रकार से खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। शेष सभी जो झीलें हैं कैसी हैं? मीठे पानी की झील है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला जो प्रश्न है इसको भी बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा गया यहां पर? प्रश्न लिखा गया है, आइडेंटिफाई द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन वेस्टर्न हिमालयाज, अर्थात पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। क्या लिखा गया यहां पर? यहां पर लिखा गया है खादींस है, फिर लिखा गया जोहड़ है, फिर लिखा गया नन ऑफ दीज है, और फिर लिखा गया है यहां पर गुल्स है। तो यहां पर बताना है कि पश्चिमी हिमालय में, कहां पर? पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। तो यहां पर ज्यादातर जो आप देखेंगे आंसर जो मिलता है यहां पर जोहड़ है, फिर नन ऑफ दीज है, गुल है, तो यहां पर मिलता है खड़ीन मिलता है। क्या मिलता है? खड़ीन मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न यहां पर लिखा गया है ये भी काफी बेहतर है, और उस प्रश्न को हम लोग थोड़ा देखते हैं। यहां पर प्रश्न जो लिखा गया है, विच स्टेट, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हमको डाउट लग रहा है, इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, देख लेंगे क्या है इसमें। यहां पर जो लिखा गया है, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 31.2 किलोमीटर ऑफ रिवर्स एंड कैनाल्स, which is about 17% of the total length of rivers and canal in the country, अर्थात नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है। कितना है? 17% है। के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो क्या आंसर होगा यहां पर? केरल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नहरों और नदियों का जाल है। पूरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, और इसी गंगा नदी से ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, कई नहर यहाँ पे निकलती हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है नदियों और नहरों का जाल है, और यहाँ पर पूरे देश की जो नदी और नहर है उसकी लंबाई का 17% भाग यहाँ पर विद्यमान है। इसलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर क्या आंसर होगा। लिखा है, टीला सेटी एंड बेरी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ, इसका तात्पर्य टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो आंसर होगा, विकल्प क्या लिखा गया है? तमसा है, घाघरा है, माही है और साबरमती। तो यह भी प्रश्न एक प्रकार से उस दौरान के समसामयिकी के संबंध में जुड़ा हुआ है, और यहां का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा घाघरा। ये सब किसकी सहायक हैं? तो घाघरा की ये सब सहायक नदियां हैं। चलते हैं आगे। घाघरा की अगर अन्य सहायक नदियों की हम बात करें तो उसमें काली मिलती है, करनाली मिलती है, फिर आगे बढ़ते हैं तो राप्ती नदी है। ये सब इसी घाघरा की ही सहायक नदियां हैं, और घाघरा नदी के ही तट पर आपको अयोध्या नगर मिलता है। तो आपको घाघरा इस बार बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना है, क्योंकि राम मंदिर का यहां पर उद्घाटन हुआ, तो इसलिए संभावना है कि प्रश्न यहां से बन सकता है। चलिए आगे आते हैं। यहां पर लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ रिवर गोदावरी दैट ज्वाइन द बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू द, यहां पर एनम इनक्लेव ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी। गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है
जो पांडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंता क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है? कपिला है, इंद्रावती है, गौतम है और भवानी है। तो यहां पर एक ही विकल्प सही होगा और वह क्या है? गौतमी है। क्या नाम है? गौतमी। अगर आप देखें इंदिरा, काबनी, भवानी, नोइल, कोयल, ये सब नदियां जो हैं तो इसी की सहायक है। किसकी हैं? गोदावरी की ही हैं। लेकिन बस डिफरेंस क्या है? ये सब तट से थोड़ा दूर हैं और जो गौतमी है तट के एकदम पास में है। कहां पर है? तट के पास में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? गौतमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौतमी। अगला यहां पर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर, अर्थात इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नहीं है? क्या लिख रहा है? माही, प्राणहिता, मंजरा, पूर्णा। तो यहां पर आप देखिए प्राणहिता, फिर मंजरा गोदावरी की सहायक हैं, पूर्णा, गिरना, ये सब इसी की सहायक है। लेकिन यहां पर माही सहायक नहीं है। माही जो है यह एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मिंडा गांव से निकलती है, धर जिला है मिंडा गांव मध्य प्रदेश में, वहां से यह नदी निकलती है और राजस्थान में यह टर्न करती है और फिर उसके बाद फिर गुजरात के तट पर आकर के यह क्या करती है? अपने जल का विसर्जन करती है। तो यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह एक स्वतंत्र नदी है, यह किसी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए यही सही होगा। बाकी आप जिसकी भी बात करें, चाहे प्राणहिता हो, चाहे मंजरा हो, चाहे पूर्णा हो, चाहे गिरना हो, ये सब नदियां किसकी सहायक हैं? तो गोदावरी की सहायक है। आगे आते हैं। अगला जो यहां पर नदी है वो है वेयर डज द नर्मदा रिवर राइज, अर्थात नर्मदा नदी कहां से निकलती है? हम इसी एपिसोड के प्रीवियस प्रश्न में डिस्कस कर चुके हैं कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। तो हमने यह स्पष्ट किया था कि सतपुड़ा की पहाड़ी है, इसका विस्तार कहां पर हुआ है? इसका विस्तार हुआ है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में इसी का नाम क्या है? इसी का नाम रखा जाता है मैकाल। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और इसी अमरकंटक के जिस प्लेस से नदी निकलती है उसका नाम है अनूपपुर। क्या नाम है? अनूपपुर। और ये कहां पर है? ये है मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। यहां पर विकल्प क्या लिखा गया है? वेस्टर्न घाट, अर्थात पश्चिमी घाट से निकलती है। फिर लिख रहा है ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां से, तो ग्वालीगढ़ की जो पहाड़ियां वहां से तापी नदी निकलती है जो बैतूल का पठार है। सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। हाँ, ये बात तो ठीक है, सतपुड़ा से ही निकलती है, लेकिन जिस प्लेस से एग्जैक्ट निकलती है उस प्लेस का नाम अमरकंटक है। ये सब सतपुड़ा के ही पार्ट है। सतपुड़ा में ही आपको ये भी मिलता है, जो ये मिलती है ना ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, ये भी सतपुड़ा का ही पार्ट है। लेकिन स्पेशल जहां से नर्मदा निकलती है उसका नाम क्या है? अमरकंटक की चोटी है। और जिस प्लेस से निकलती है वह मध्य प्रदेश का जो जिला है उसका नाम क्या है? अनूपपुर है। क्या है? अनूपपुर है। इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा टी। क्या हो जाएगा? टी। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, which of the following rivers is incorrectly matched with its respected place of origin, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है? कौन कौन से विकल्प यहां पे लिखे गए हैं? महानदी, अर्थात सिहावा पहाड़ी से निकलती है। फिर लिखा है सतलज नदी डल झील से निकलती है। फिर लिख रहा है गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर लिख रहा है गोदावरी त्रियंबक के पठार से निकलती है। तो यहां पर गोदावरी त्रियंबक से निकलती है, ये बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये भी सही है, उत्तराखंड में है। महानदी जो है सिहावा पहाड़ी से निकलती है, धमतरी जिला है छत्तीसगढ़ में, वहां से निकलती है, अमरकंटक का ही पार्ट है, तो सही है। लेकिन जो सतलज है ये डल झील से नहीं निकलती है, बल्कि कहां से निकलती है? राकसताल से निकलती है। कहां से निकलती है? राकसताल से। तो इसलिए गलत है, और गलत होने के कारण यही क्या है? सही होगा आंसर। तो ये कहां से निकलती है? ये है राकसताल। राकसताल कहां पर है? तो यह है मानसरोवर झील के पास। कहां पर है? जो मानसरोवर झील है कैलाश श्रेणी में, वहीं पर स्थित है मानसरोवर का एक राकसताल, वहीं से निकलती है सतलज नदी। तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और उत्तर दें। कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, आराम से उत्तर देना चाहिए, पहले प्रश्न पूरा पढ़ना चाहिए। क्या लिखा गया यहां पर? Which of the following ports is not situated on the west coast of India, अर्थात
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट अर्थात अगर ये भारत है तो भारत का दो तट है, एक पश्चिमी तट है और एक पूर्वी तट है। ये पूर्व का तट है और इधर का पश्चिम का तट है। तो कौन कौन से यहाँ पर विकल्प लिखा गया? पहला लिखा गया है मंगलुरु है, कांडला है, मर्मगांव है और हल्दिया है। तो हल्दिया एक नदी है गंगा की सहायक, तो हल्दिया तो यहां पर है। और जब हल्दिया यहां पर है तो यहीं पर हल्दिया आपको पोर्ट मिलता है जो पूर्वी भाग पर है। किस भाग पर है? पूर्वी भाग पर है। ये पश्चिमी तट पे तो नहीं स्थित है, ये पूर्वी पे है। तो इसका तात्पर्य है यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हल्दिया हो जाएगा। जबकि मर्मगांव देखेंगे, कांडला देखेंगे, मंगलुरु देखेंगे, सब किस पर है? सब पश्चिमी घाट पे है। यहां पर आप देखिए कांडला पोर्ट ऊपर मिलता है, फिर मुंबई का पोर्ट मिलता है जिसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर यहां पर एक मिलता है जिसको कहते हैं मर्मगांव, जो गोवा वाले सेक्शन में है। कहां पर है? गोवा में पाया जाता है। फिर आपको मिलता है न्यू मंगलूर का पोर्ट मिलता है, कर्नाटका वाले सेक्शन में है। केरला में एक पोर्ट मिलता है जिसका नाम कोच्चि पोर्ट। ये प्रमुख पोर्ट है जो पश्चिमी घाट पर स्थित है। अगर पूर्वी घाट पे बात करें तो यहां पर भी हमको कई मिलता है। एक तुत्तीकोरिन है जो तमिलनाडु पर है, फिर आपको मिलता है एक चेन्नई पोर्ट है, फिर यहां पर आप बढ़ते हैं तो इनोर पोर्ट मिलता है, और एक आपको अंडमान में मिलता है जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर आपको नाम बहुत बार सुनने को मिला होगा। विशाखापत्तनम पोर्ट मिलता है, पारादीप पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर कांडला और कांडला करें कोलकाता पोर्ट या हल्दिया पोर्ट है। तो ये सब आपके पूर्वी घाट पर हैं और ये सब पश्चिमी घाट पे हैं। तो आप इन नामों को क्या करें? बारीकी से याद कर लें, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन केरला स्टेट, अर्थात कौन सी नदी है जो केरला स्टेट में प्रवाहित नहीं होती है? विकल्प क्या लिखा गया है? भरतपुझा, पेरियार, पंबा और पेन्नर। तो आप स्पष्ट ध्यान रखिएगा, पेरियार, पंबा, भरतपुझा ये सब नदियां केरल की ही प्रमुख नदियां हैं। और जो भरतपुझा है इसका संबंध जो है इस साइलेंट वैली से है। जो शांत घाटी आपको देखने को मिलती है, यह शांत घाटी इसी भरतपुझा नदी के संबंध में मिलती है। पेरियार और पंबा ये दोनों नदियां केरल में हैं, और जहां पर ये दोनों नदियां अपने जल का विसर्जन करती हैं वहीं पर एक झील है, इसका नाम वेम्बनाद झील है। क्या नाम है? कहां पर अपने जल का विसर्जन करती हैं? तो वेम्बनाद झील में। और ये वेम्बनाद झील में एक आपको द्वीप मिलता है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम मिलता है? वेलिंगटन द्वीप। और इसी वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, अर्थात यहीं पर एक नेशनल हाईवे है जिसका नाम है 47A। तो प्रश्न खूब पूछा जाता है, भारत का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे उसका क्या नाम है? 47A है। कहां पर स्थित है? तो वेम्बनाद झील के मध्य में एक द्वीप है जिसका नाम वेलिंगटन द्वीप है, उसी पर स्थित है। और वेम्बनाद झील जो है यहां पर पेरियार और पंबा दो नदियां आकर के मिलती हैं। अगर सपोज दैट यह आपका केरला वाला सेक्शन है तो यहीं पर दो नदियां क्रम से ऐसे आती हैं, एक का नाम पेरियार है और एक का नाम पंबा, और ये दोनों जहां पर अपने जल का विसर्जन करती हैं इसी का नाम है वेम्बनाद। तो ऊपर वाली ये पेरियार है और नीचे वाली जो है इसका नाम है पंबा, और जहां पर मिलती है यहीं पर आपको एक द्वीप मिलता है, इसी द्वीप का नाम वेलिंगटन द्वीप है, और इसी पर एक राजमार्ग मिलता है नेशनल हाईवे जिसका नाम 47A है। ठीक है, आगे आते हैं अपने। अच्छा, यहां पर विकल्प क्या है कि किसका संबंध केरल राज्य में नहीं है? तो पेन्नर। पेन्नर जो है आपकी इधर की नदी इस तट पर मिलती है, तो इस तट पर पेन्नर बहती है। पेन्नर जो है यह कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ अपने जल का विसर्जन करती है, ना कि अरब सागर की तरफ। ठीक है, आगे आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है अ लॉन्ग विंडिंग रिज ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंड एंड ग्रेवल्स इज नोन एज, अर्थात स्तरीकृत रेत और बजरी की एक लंबी बिसरपी कटक को किस रूप में जाना जाता है? यहां पर कह सकते हैं कि एक स्थल रूप होता है जो वायुड़ प्रक्रम से बनता है। किस प्रक्रम से बनता है? वायुड़ प्रक्रम से बनता है। इसी प्रकार कुछ स्थल रूप होते हैं जो हिमानी प्रक्रम से बनते हैं, और कुछ स्थल रूप होते हैं जो सागरी लहरों के द्वारा बनते हैं, कुछ स्थल रूप होते हैं जो वर्षा जल के द्वारा बनते हैं। तो यहां पर जिस स्थल रूप की बात कर रहा है, इस स्थल रूप में विकल्प क्या दिया है? यहां पर ओर लिखा है, एस्कर लिखा है, लोप लिखा है और आर्क लिखा है। तो यहां पर जो आंसर होगा ये तो होगा एस्कर। और इसी प्रकार के स्थल रूप आपको और मिलते हैं जिसमें हम ड्रमलिन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ड्रमलिन।
और ये सब जो स्थल रूप है ये जिस प्रोसेस से पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा हिमानी प्रक्रम और परहिमानी प्रक्रम से ये स्थल रूप पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रक्रम से स्थल रूप बने हैं, तो उसका जवाब आप स्पष्ट करिएगा। उसको क्या कहते हैं, हिमानी प्रक्रम। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द वर्जिन ऑफ सतलुज रिवर, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है। अब वही है जो हमने अभी प्रीवियस प्रश्न में देखा था। क्या है यहां पर विकल्प, लिख रहा है यहां पर सबसे पहले लिखा है गौमुख, गौमुख से सतलज निकलती है। तो गौमुख से कौन निकलती है, गंगा निकलती है, सतलज तो निकलती नहीं है। फिर लिख रहा है मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर से भी ये तो निकलती नहीं है। फिर लिख रहा है पंचनद, पंचनद अर्थात जो सिंधु नदी है, सिंधु से जो 5 सहायक नदियां मिलती हैं जिसके अंतर्गत आपको मिलती है झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये सब जिस प्लेस पर जाकर के मिलती है उसका नाम है पंचनद। क्या नाम है, पंचनद है। फिर आपको मिलता है राकस ताल, तो राकस ताल ये वही ताल है जो मानसरोवर में स्थित है। कहां पर है, मानसरोवर। तो मानसरोवर कैलाश श्रेणी का पार्ट है। अगर हम बात करें, एक आपको मिलता है ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में भी 3 पार्ट होता है। एक का नाम है कराकोरम, क्या नाम है, कराकोरम। एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जास्कर। तो यहां पर जो कराकोरम श्रेणी है इसी का जो विस्तार कहां पर है, तिब्बत के पठार पर हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैलाश श्रेणी। तो इसी का विस्तार जो कहां पर है, तिब्बत के पठार पर है, उसी का नाम क्या है, कैलाश श्रेणी है। और इसी कैलाश श्रेणी में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। क्या नाम है, मानसरोवर है। और इसी मानसरोवर से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक का नाम है सिंधु, एक का नाम क्या है, सिंधु, एक का नाम है सतलज और एक का नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा। तो सब अलग अलग स्थान से निकलती हैं। ये जहां से निकलती है इसका नाम है सिंधी खबाब। क्या नाम है, इसका नाम है सिंधी खबाब। और इसका नाम है जहां से निकलती है इसका नाम है राकस ताल। क्या नाम है, राकस ताल। इसी को सिंधी खबाब गारतंग दोनों नाम दिया जाता है, सिंधी खबाब गारतंग दोनों नाम दिया जाता है, दोनों नाम इसी का है। और ये जहां से निकलती है उसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। क्या नाम है, आंगसी ग्लेशियर, या इसी को कहते हैं चेमायुंग। क्या कहते हैं, चेमायुंग दंग हिमानी। तो चेमायुंग दंग हिमानी या आंगसी ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम ब्रह्मपुत्रा है। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा है। सतलज जहां से निकलती है उसका नाम राकसताल है। और सिंधु जहां से निकलती है उसका नाम सिंधी खबाब और गारतंग। ये सब प्लेस आपके मानसरोवर में ही देखने को मिलते हैं। कहां मिलते हैं, मानसरोवर में ही देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राकस ताल। क्या हो जाएगा, राकस ताल। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। क्या क्या विकल्प लिखा गया यहां पर, एक लिखा गया जास्कर, एक लिखा गया हुंजा, एक लिखा गया रिंद और एक लिखा गया गिलगिट। अगर हम बात करें, गिलगिट जो है ये सिंधु की सहायक है, हुंजा जो है ये भी इसी की सहायक है, जास्कर जो है ये भी इसी की सहायक, सब उसी की सहायक है। लेकिन जो यहां पर रिंद नदी है, रिंद नदी हम कह सकते हैं सिंधु की सहायक नहीं है। तो सिंधु की सहायक यह रिंद नदी नहीं है, और इसलिए यही क्या है, सही आंसर होगा। बाकी सब सिंधु की सहायक है, जितने हैं सब सिंधु की सहायक हैं। इस बात को आप स्पष्टता पूर्वक याद रखें। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। यहां पर अगर हम सिंधु के बारे में बात करें तो सिंधु नदी जब ऐसे निकलती है और ऐसे आगे बढ़ती है तो यहीं पर एक नदी जिसका नाम है जास्कर, क्या नाम है, जास्कर, ये मिलती है। और यहां पर जो एक नदी ऐसे इधर से आती है इसी का नाम है श्योक। क्या नाम है, श्योक। और ये है सिंधु। क्या है, सिंधु। और यही जब आगे बढ़ती है तो इसी में एक नदी ऐसे भी आकर के मिलती है जिसका नाम सुरु नदी। क्या नाम है, सुरु नदी। ये भी सिंधु की सहायक है। और इधर से जो आती है इसका नाम है गिलगिट। क्या नाम है, गिलगिट। फिर यहां पर आपको मिलती है कई नदियां मिलती हैं जिसमें है पारेचू। क्या नाम है, पारेचू, स्पीति, पारेचू, स्पीति, ये सब नदियां इसकी हैं। और इधर एक नदियां मिलती है जिसका नाम है बेलन। क्या नाम है, बेलन।
तो ये सब नदियां जो हैं किसकी सहायक है? सिंधु की ही सहायक नदियां हैं। तो यहां पर आप देखेंगे जास्कर है, गिलगिट है, सब इसी की सहायक, हुंजा भी इसी की सहायक है, लेकिन रिंद इसकी सहायक नहीं है। और यहीं पर जो सुरु नदी है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इसी पर एक डैम है जिसका नाम है चुटक डैम। क्या नाम है? चुटक डैम है। और ये जहां से निकलती है इसका नाम है देसाई पहाड़ी। क्या नाम है? देसाई। यहां पर इसलिए याद रखना है क्योंकि शुरू हुई एक ऐसी नदी है इस पूरे सिंधु नदी सिस्टम का जो सिंधु की दिशा के विपरीत फ्लो करती है। अब देख रहे हैं सबका डायरेक्शन इस तरह से फ्लो करने का, ऐसे नदी आगे बढ़ रही, लेकिन जो यहां पर सुरु नदी है इसका फ्लो इस तरफ से है। सुरु का फ्लो इधर है, तेज का फ्लो इधर है, इसलिए सुरु नदी को थोड़ा ध्यानपूर्वक याद किया जाता है क्योंकि प्रश्न यहां से पूछा जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, विच इज अ साल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन चाइना टू द वेस्ट ऑफ लेक मानसरोवर एंड टू द साउथ ऑफ माउंट कैलाश। अर्थात तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, उसका क्या नाम है? यहां पर आपके सामने विकल्प दिया है, यमद्रको त्यो झील, फिर लिखा है राओक झील, फिर लिखा है यहां पर राक्षस ताल, फिर यहां पर लिखा है बासुमतो झील। क्या लिखा है? बातुमसो झील। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राकस ताल, क्योंकि राकस ताल की ही बात की जा रही है। राकस ताल दक्षिण में है। कहां पर है? दक्षिण में है। तो मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। वहीं से निकलती है कौन सी नदी? सतलज नदी निकलती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कैलाश मानसरोवर अगर बड़ा सा एक प्लेस है, इधर वाले सेक्शन से तो निकल जाएगी सिंधु, इधर वाले से निकल जाती है आपकी ब्रह्मपुत्रा, और इधर वाले सेक्शन से निकलती है सतलज। तो सतलज जो है इसी मानसरोवर का जो सेक्शन आपको मिलता है वो कहां पे मिलेगा? तो पश्चिम और दक्षिण में मिलता है। कहां मिलता है? पश्चिम और दक्षिण में देखने को मिलता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया क्या? द झेलम रिवर राइजेज फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस। अर्थात झेलम नदी निम्नलिखित में से किस उद्गम स्थल से निकलती है? यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है? पहला लिखा गया है चेमायुंग ग्लेशियर, फिर लिखा गया है यहां पर मानसरोवर झील, फिर लिखा गया है वेरीनाग झरना, फिर लिखा गया है राकस ताल। तो एक ही विकल्प सही होगा। राकस ताल से कौन सी निकलती है? तो उसका नाम है सतलज। ये तो स्पष्ट हो गया, ये तो हो नहीं सकता। अनंतनाग वेरीनाग से कौन निकलती है? तो यहां से निकलती है आपकी यही नदी जिसका नाम क्या है? झेलम। क्या नाम है? झेलम। यहां से निकलती है। मानसरोवर, मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं, एक सिंधु है, एक सतलज है और एक ब्रह्मपुत्रा है। आंसर तो ये भी नहीं हो सकता। फिर लिख रहा है चेमायुंग दंग हिमानी, तो चेमायुंग दंग हिमानी से ही ब्रह्मपुत्रा निकलती है। कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्रा निकलती है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? यहां पर अनंतनाग और वेरीनाग होगा, इसलिए यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, अगर झेलम नदी के बारे में डिस्कस किया जाए तो झेलम नदी जो है अनंतनाग वेरीनाग से लेकर के बारामूला तक, कहां तक? बारामूला तक, और यह जिस घाटी में बहती है उस घाटी का नाम है यमसीटी। क्या नाम है? यमसीटी। आप देखेंगे कि जो भारत है, भारत के उत्तर में ऐसे कुछ पहाड़ियां हैं, इनका नाम है क्रम से ट्रांस हिमालय है, फिर आपको ऐसे मिलता है जिसका नाम है ग्रेट हिमालय है, फिर ऐसे मिलता है जिसका नाम है लघु हिमालय है, और ऐसे मिलता है जिसका नाम है शिवालिक हिमालय। ऐसे हिमालय हैं, सब भारत के उत्तर में ही स्थित है। यहीं पर आपको कुछ घाटियां मिलती हैं और इस घाटी का नाम है ITSZ, और इसी में बहती है सिंधु नदी। क्या बहती है? सिंधु नदी। यहां पर जो ग्रेट हिमालय लघु हिमालय के मध्य में एक घाटी है, इस घाटी का नाम है यमसीटी, और यह वही यमसीटी है जिसमें से बहती है कौन सी नदी? झेलम नदी। तो झेलम नदी ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य से गुजरती है। किस घाटी से? यमसीटी घाटी से। और यही यमसीटी घाटी है जिसमें कश्मीर की घाटी स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है? कश्मीर की घाटी इसी में स्थित है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कश्मीर की घाटी का संबंध किससे है? इसी यमसीटी की घाटी से है, और कश्मीर की घाटी में ही गुजरती है झेलम नदी, इसलिए झेलम नदी को हम कहते हैं कश्मीर की घाटी का वरदान कहते हैं। क्या कहते हैं? कश्मीर की घाटी का वरदान किसे कहते हैं? झेलम नदी को कहते हैं। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, और इसका आंसर क्या होगा? सी, अर्थात अनंतनाग और वेरीनाग से ही जो नदी निकलती है उसका नाम झेलम है। तो यहां पर वेरीनाग प्लस आप अनंतनाग दोनों का नाम लिख सकते हैं। दोनों यहीं पर है। और कहां पर ये सब सेक्शन है? ये सब जम्मू और कश्मीर में है,
और किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है ग्रेट हिमालय के। किसके पार्ट है, ग्रेट हिमालय के पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला यहां पर प्रश्न जो लिखा गया इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और उत्तर दें। क्या लिखा गया यहां पर, लिखा गया है एज द रिवर इंटर्ड द प्लेन्स इट्स गेट्स ट्विस्ट एंड टर्न फार्मिंग लार्ज बेंड नोन एज, अर्थात जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, लिख रहा है चाप झील, तटबंध, विसर्प और स्टैक। तो यहां पर इसको क्या कहेंगे आप खुद सोचिए। विसर्प हम किसे कहते हैं, एक कह रहा है नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, वह मार्ग मोड़ पर बहने वाली प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विसर्प। क्या कहते हैं, विसर्प यानी मियांडर। क्या कहते हैं, मियांडर। नदियां ऐसे जब घूमती हैं, ऐसे ऐसे घूमती चलती हैं, विसर्प करती हैं। ये विसर्प कब करती हैं, अपने दूसरी अवस्था में, जिसको हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था में। नदी जब अपने प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है उस दौरान नदियां विसर्पण करने लगती हैं, अर्थात मियांडर बनाती हैं, विसर्प करती हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विसर्प यानी मियांडर। तटबंध क्या होता है, तटबंध का तात्पर्य ये होता है कि नदियां जब विसर्प करती हैं तो आजू बाजू में एक तटबंध बनाती हैं, तो ये तटबंध वही होता है। और यहीं पर कभी काल क्या बनाती हैं, चाप झील बनाती हैं, अर्थात ये जो झील बन रही है, ये आर्क बन रही है, यहीं पर जो गोखुर झील जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, इसी को हम लोग गोखुर झील, छाड़न झील, चाप झील के नाम से भी जानते हैं। ये सब उसी के विषय में है, लेकिन यहां पर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विसर्प बनाती हैं, अर्थात मियांडर बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर जो प्रश्न लिखा गया है काफी बेहतर प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें क्या लिखा गया है। Which river is the third largest in the peninsula of India and the largest river of Odisha state, अर्थात कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। क्या क्या विकल्प यहां पर लिखा गया है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और नर्मदा। तो प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात करें तो उसका नाम गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी है, उससे छोटी मिलती है किशड़ा। क्या मिलती है, किशड़ा। फिर आपको मिलती है महानदी। कौन मिलती है, महानदी। तो यहां पर तीसरे क्रमांक में जो आती है नदी उसका नाम क्या हो जाता है, महानदी। क्या मिल जाता है, महानदी। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा, महानदी। फिर आपको नर्मदा मिलती है। क्या मिलती है, नर्मदा मिलती है। लेकिन गोदावरी, कृष्णा और महानदी जो नदियां हैं ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, जबकि नर्मदा और तापी जो हैं यह अरब सागर की तरफ जाती हैं और भ्रंश घाटी से बहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, which among the following rivers originated in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से किस नदी का उद्गम हुआ है इस दिए गए विकल्प में। क्या क्या विकल्प है, गोदावरी, यमुना, नर्मदा और तापी। तो यमुना का जो उद्गम है ये कहां से होता है, उत्तराखंड के स्थान बंदरपूंछ से होता है, वहां पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, तो इसलिए यह आंसर तो होगा नहीं। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो अमरकंटक से होता है, अनूपपुर प्लेस है, यह भी नहीं होगा, ये छत्तीसगढ़ में है। फिर लिखा तापी नदी का, तापी नदी का उद्गम होता है बैतूल जिले से, जो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, तो यह भी नहीं होगा। गोदावरी जो निकलती है कहां से निकलती है, तो नागपुर महाराष्ट्र का एक प्लेस है। कहां से, नागपुर। और यहीं पर है इससे आपका त्रियंबक का पठार। क्या नाम है, त्रियंबक का पठार। तो त्रियंबक के पठार से निकलती है गोदावरी नदी, जो कहां पर है, महाराष्ट्र में है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये कहां हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, अर्थात पहला विकल्प यहां पे सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है, ध्यान से पढ़ें, समझें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है यहां पर, प्रश्न है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर ऑफ विच टाइप्स, अर्थात हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, विदेशज, फिर लिखा है पेरेनियल, फिर लिखा गया है मौसमी और घटनापरक। तो आप सब लोग जानते होंगे कि हिमालय की जो नदियां होती हैं सदाबहानी होती हैं। कैसी होती है, सदाबहानी होती हैं। वर्षा हो या ना हो फिर भी नदियों में जल लगातार फ्लो करता रहता है। वर्षा ऋतु में वर्षा का जल आता है, और जब वर्षा नहीं रहती है तो हिम पिघल करके जल के रूप में, नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ की जो नदियां होती हैं ये 12 मासी होती हैं, अर्थात
वर्ष भर इस जल में क्या होती है, फ्लो करती रहती हैं, इसलिए इसको हम लोग सदावाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सदावाहिनी नदी। ठीक है, आंसर यहां पर है बी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी ध्यान से पढ़ें, समझें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है यहां पर, लिखा गया है द भागीरथी रिवर originated from गोमुख ग्लेशियर, इट मीट द अलकनंदा एट देवप्रयाग टू फ्रॉम द रिवर। अर्थात भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है, यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर के जिस नदी का रूप लेती है उसका क्या नाम है, उसी का नाम होता है गंगा। क्या नाम होता है, गंगा। तो आपको यह स्पष्ट होगा कि ऐसे दो नदियां होती हैं प्रारंभ में, एक का नाम होता है अलकनंदा और एक का नाम होता है भागीरथी। ये वाली जो होती है इसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। और ये वाली जो होती है इसका नाम होता है भागीरथी। और ये दोनों जहां पर मिलती है इसी का नाम होता है देवप्रयाग। कहां पर है, उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। लेकिन यहीं पर आपको कई नदियां मिलती हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है, विष्णु गंगा। और ये दोनों जहां पर मिलती हैं इसी का नाम होता है विष्णु प्रयाग। क्या नाम होता है, इसी का नाम होता है विष्णु प्रयाग। और ये दो नदियां मिल करके ही बनाती हैं अलकनंदा। क्या बनाती हैं, अलकनंदा। फिर आगे बढ़ती है तो यहां पर एक नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। और ये जहां पर मिलती है इसी का नाम होता है नंद प्रयाग। क्या नाम होता है, नंद प्रयाग। फिर ऐसे बढ़ती है तो यहां पर एक नदी और आती है जिसका नाम क्या है, तो पिंडारी। क्या नाम है, पिंडारी है। पिंडारी जहां पर मिलती है इसका नाम होता है कर्णप्रयाग। क्या नाम होता है, कर्णप्रयाग होता है। और फिर आगे जब बढ़ती है तो इधर से एक नदी आती है, इसका नाम है, जो किसकी सहायक है, इस अलकनंदा की सहायक है, इसका नाम होता है मंदाकिनी। क्या नाम होता है, मंदाकिनी। और ये जहां पर मिलती है इसका नाम होता है रुद्रप्रयाग। क्या नाम होता है, रुद्रप्रयाग। तो यह आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि नंद प्रयाग कहाँ है, रुद्रप्रयाग कहाँ है, कर्णप्रयाग कहाँ है। तो आप इन टर्म को क्या करें, बेहतर ढंग से समझे और उत्तर दें। ये है कर्ण प्रयाग। ठीक, तो आप इन प्रयागों के बारे में स्पष्टता रखें कि जिससे आंसर सही हो जाए। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलकर के जो नदी बनाती है उसका नाम है अलकनंदा, और जहां मिलती है उसका नाम विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलती है उसका नाम नंद प्रयाग है। अलकनंदा और पिंडारी जहां मिलती है उसका नाम कर्ण प्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहां मिलती है उसका नाम रुद्र प्रयाग है। और फिर ये सब नाम हो जाता है अलकनंदा, और भागीरथी जहां मिलती है उसका नाम देवप्रयाग है। फिर यह नदी जो आगे बढ़ती इसी का नाम क्या है, गंगा है। आंसर यहां पर हो जाएगा क्या, गंगा। क्या हो जाएगा, गंगा। चलिए एक प्रश्न और बचा है, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर है द महानदी रिवर राइज इन द हाई लैंड ऑफ, अर्थात महानदी का उद्गम की उच्च भूमि से होता है। कहां से महानदी निकलती है, विकल्प क्या लिखा गया है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। आपको स्पष्ट होगा, महानदी का उद्गम होता है अमरकंटक की चोटी से। कहां से, अमरकंटक। लेकिन अमरकंटक के किस से, तो यहां पर छत्तीसगढ़ का एक जिला जिसका नाम है धमतरी जिला। क्या नाम है, धमतरी जिला। ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। और जिस चोटी से होता है उस चोटी का नाम होता है सिहावा पहाड़ी। क्या नाम है, सिहावा पहाड़ी। तो सिहावा पहाड़ी है जो अमरकंटक का पार्ट है। जिला कौन सा है, धमतरी जिला है और छत्तीसगढ़ में है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। यहीं से किस नदी का उद्गम होता है, तो महानदी का उद्गम होता है। और वैसे अमरकंटक की चोटी से 3 नदियां निकलती हैं, एक का नाम महानदी है, एक का नाम सोन है, एक का नाम है नर्मदा। तो ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, हमें ऐसा अनुमान है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्नों के साथ साथ, वीडियो के साथ साथ पुस्तक को अवश्य प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि पुस्तक के साथ साथ जब आप वीडियो देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। शेष प्रश्नों की चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।